आज हम लोग जो बात करेंगे वो विश्वास के ऊपर, यकीन। अगर किसी को किसी चीज़ पे यकीन हो जाए कि हमको ये काम करना है और हम कर लेंगे तो वो कर लेगा। अगर हम मन से ही नहीं मानेंगे पहले तो कभी नहीं हो पाएगा। समझ में आया? और इससे लास्ट में कहीं पे भी एक जादू सिखाएंगे, ये भी ज़रूरी है। पानी का बोतल जितने भी लोगों के पास है सब आगे रखेंगे, उसको अगर पूरा गौर से देखेंगे बोतल को तो वो बोतल ना गिर जाएगा अपने आप, बगैर कुछ किए हुए। समझ में आया? ये सिखाएंगे, उसका ट्रिक है कैसे उसको सिखाना है। वो ट्रिक से खाली ऐसे देखोगे ना पूरा गौर से तो बोतल नीचे गिर जाएगा। थैंक यू सो मच। समझ में आया? तो पहले हम लोग विश्वास के ऊपर बात करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं, उससे आप लोग समझिएगा। अगर बाहर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, बाहर में जब बारिश हो रही है, अगर आप लोगों को बोलेंगे कि पानी लाने के लिए जाओ बाहर, तो घर से सभी लोग जाएंगे बाहर पानी लाने के लिए। कोई छोटे चम्मच से लेके जाएंगे, कोई बाल्टी लेके जाएंगे, कोई मग लेके जाएंगे, जिसके पास जो सामान मिलेगा वो सामान लेके जाएंगे, ठीक ना। तो जो चम्मच लेके जाएगा तो वो एक चम्मच ही पानी लाएगा ना। जो जितना बड़ा सामान लेके जाएगा उतना ज़्यादा पानी लाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि आप लोग जो स्कूल आते हैं तो स्कूल कितना खाली दिमाग लेके आते हैं, कितना लेके यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने कितना टीचर को रखा हुआ है, अभी टोटल कितना टीचर है? सब मिला के 10 है, हमको लेके 11 है। अब आप लोग सोचिए कि किसी भी स्कूल में जहाँ पे आप लोग इधर उधर देखते होंगे 5 क्लास तक का जहाँ पे पढ़ाई होता है, तो वहाँ पे 11 टीचर होता है क्या? कहीं पे पता करना, कहीं नहीं होता है। हर एक सब्जेक्ट का 2-2 टीचर है हमारे पास। वो किस लिए है? कि आप लोगों का अच्छी पढ़ाई हो सके, अच्छी तालीम हो सके, इसलिए है। अगर हमको पैसे कमाना रहता तो हम कोचिंग सेंटर चलाते या ट्यूशन पढ़ाते। स्कूल हम क्यों चलाते? इतना टीचर हम क्यों रखे हुए हैं? ये आप लोगों के लिए है ना, कि इतने सारे फैसिलिटी है। आप लोगों का आने के लिए गाड़ी का सुविधा है। एक दिन गाड़ी का प्रॉब्लम हो जाता है तो हम दूसरा गाड़ी कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि गाड़ी नहीं गया कल रजौल, बाकी ऐसा कभी नहीं हुआ कि गाड़ी का इंतज़ाम नहीं हुआ। आप लोगों के लिए इतना फैसिलिटी, इतना सारे चीज़ माँ बाप ने इतना सारे अरमानों के साथ यहाँ पे भेजा है ना। कितना खर्च कर रहे हैं? फ्री वाला ऑप्शन है ना। कहीं पे पढ़ाने के लिए पैसे 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, उल्टे पैसे भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्यों भेजा है? पूरे सोच समझ के भेजा है कि वहाँ पे अच्छी पढ़ाई करेगी, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? टीचर को धोखा दे रहे हैं। उस दिन मैंने टेस्ट लिया था, क्या हुआ? धोखा दिए ना तुम लोग टीचर को। टीचर को धोखा दे रहे, खुद नहीं पढ़ रहे। तो टीचर को धोखा नहीं दे रहे हो या माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे? समझ में आ रहा है? धोखा अपने आप को दे रहे हो। अगर नहीं पढ़ोगे, किसी का माँ बाप यहाँ नहीं है, दिल्ली में, बम्बई में कहीं रहते, आपके माँ पापा यहाँ नहीं रहते, ठीक ना। तो घर में जाके फुल मस्ती, ठीक से पढ़ाई नहीं करना, टाइम पे पढ़ना नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ना है, घर में कोई देखने वाला नहीं। तो ये किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो ना। कुछ दिनों के बाद, जब 10 साल के बाद याद आएगा ना, इसके बाद पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे थे। अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। जब कुछ दिन गुजर जाएगा, 8 साल 10 साल बाद जब शादी हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि हमने क्या किया था। जिस समय चूल्हा चौकी करना पड़ेगा ना, जिस समय आँख में धुआं लगेगा, और इसके बाद जब जिस समय आँख से आंसू जाएगा प्याज काटने में, उसके बाद पता चलेगा कि हम लोगों को पढ़ने का ऑप्शन था, हम लोगों को अच्छा बनने का ऑप्शन था, लेकिन हम लोग नहीं बने। और लड़कों के लिए भी है। लड़के लोग पीछे से हंसो मत, लड़की के लिए जो बोल रहे हैं। तुम लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो वही खेत में काम करना पड़ेगा या दुकान रखना पड़ेगा। और क्या ऑप्शन है? ज़िंदगी में जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना पेट भरेगा। अल्लाह ताला थोड़ी गछ लिए हैं कि तुम लोग सोए रहोगे हम पेट में डाल देंगे। कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत कहीं ना कहीं करोगे ना। अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कहीं और मेहनत करोगे दूसरे जगह। जीने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो धोखा नहीं देना है टीचर को। और टीचर को धोखा देना बहुत आसान काम है, जो कि तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कैसे धोखा देना है।
जानते हो ना? सब बोलो अभी अच्छा से, जानते हो कि नहीं जानते हो? तुम लोगों को आपस में बोलता है याद हो गया, हाँ हो गया, अब याद हुआ नहीं। जब सुनते हैं तो उस समय हालत टाइट है। तो ये धोखा जो है ना, किसी और को दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, दूसरे को किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। एक एग्जांपल और देता हूँ, एक अच्छा वाला, उसको समझना ठीक से कि विश्वास क्या होता है। आप लोग ये एक चीज़ बताइए, जंगल का सबसे खूबसूरत जानवर कौन सा होता है? और सबसे लंबा जानवर? जोर जोर से बोलो। सबसे लंबा जानवर? जिराफ। और सबसे भारी जानवर? और सबसे चालाक जानवर? अब इनमें से बताओ कि ये सब क्वालिटी है ना, अच्छा है, कोई खूबसूरत है, कोई लंबा है, कोई भारी है, तो इनमें से जंगल का राजा कौन होता है? क्यों शेर होता है? जब सबसे खूबसूरत जानवर हिरन है, आप ही लोगों ने बताया, सबसे खूबसूरत जानवर हिरन, सबसे भारी जानवर हाथी, सबसे लंबा जानवर जिराफ, सबसे होशियार और चालाक जानवर लोमड़ी, तो शेर कैसे हो गया जंगल का राजा? शेर इसलिए जंगल का राजा हुआ क्योंकि उसको विश्वास है कि हम जंगल के राजा हैं। समझ में आया कुछ? यकीन है उसको कि हमसे बड़ा यहाँ कोई नहीं है, हमसे ताकतवर कोई नहीं है, सबसे जो शक्तिशाली और सबसे जो आला दर्जे का जो जानवर है वो हम हैं। समझ में आया? ये शेर को यकीन है और उसी यकीन के बलबूते पे उसको लोग राजा मानते हैं। समझ में आया? वही जोश, और उसमें खूबसूरत होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें लंबा होने की ज़रूरत नहीं है राजा बनने के लिए, उसमें चालाक होने की ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़ का ज़रूरत है? विश्वास का ज़रूरत है कि सबसे पहले यकीन होना चाहिए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। वही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हमारे अंदर अगर ये जुनून पैदा हो जाएगा कि हमें टॉप करना है, 100% लाना है, 90% लाना है, 90% लाना है, 95% लाना है, तो लाएंगे, 100% लाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। समझ में आया? किस चीज़ की कमी है? सिर्फ यकीन की कमी है। और विश्वास अगर जिस दिन हो गया ना सभी को कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। कोई बच्चा कमज़ोर पैदा नहीं होता है, सभी बच्चे एक समान पैदा होते हैं, सभी बच्चे एक समान पैदा होते हैं। किसी को टैलेंट दे के अलग से नहीं भेजा जाता है कि तुम्हारे अंदर में ज़्यादा टैलेंट दे दिया, IAS का टैलेंट दे दिया, किसी के अंदर इंजीनियर का टैलेंट दे दिया। ये बचपन में अल्लाह ताला नहीं दे के भेजा है, सबको एक समान पैदा किया। लेकिन कहाँ पे मिस होता है? उसके बाद जो हमारा गाइडलाइन चलता है, कहीं पे गाइडलाइन अपने आप मिस हो जाता है, कहीं पे माँ बाप के द्वारा मिस होता है, कहीं पे दोस्तों के द्वारा मिस होता है, कहीं पे मिस गाइड टीचर के द्वारा होता है, कहीं ना कहीं उसका मिस गाइड होता है, उसका रास्ता बदलता है। लेकिन अगर सही डायरेक्शन और आप लोग सही से समझे, यहाँ पे आप लोग सबसे सीनियर है, ठीक ना? अगर आप लोग समझ गए तो सारे लोग समझ जाएगा, बच्चे स्कूल के। यहाँ पे सारे बच्चे नहीं हैं, आप लोग जो सीनियर हैं वही है, और आप लोगों को समझाना है, और बच्चों को दूसरे को भी समझाना है, अपने साथी को समझाना है, अपने दोस्तों को समझाना है कि यकीन पैदा करना है। और सबको यही मानना है कि हम तेज़ हैं, हम सबसे बेस्ट है, ये अपने आप में विश्वास होना चाहिए। जिसको अगर ये यकीन नहीं होगा कि हम कमज़ोर हैं, हम नहीं कर सकते, वो कभी नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर ये मन में आ गया ना कि हम दूसरे बच्चे से कमज़ोर हैं, हम नहीं कर पाएंगे, वो कभी नहीं हो पाएगा। जब तक आपको यकीन नहीं होगा कि हम करेंगे और 100% करेंगे और हमसे होगा और हमसे ज़्यादा तेज़ कोई नहीं है। समझ में आया? ये दिल में विश्वास लाना है कि हमसे ज़्यादा तेज़ कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा हम हैं, हम मेहनत करेंगे, हम करेंगे। क्यों नहीं करना है? जब सारे बच्चे करते हैं, दूसरे लोग IAS बनते हैं, दूसरे लोग साइंटिस्ट बनते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? हम क्यों सिर्फ टीचर का ख्वाब देखेंगे? टीचर बनना सबसे लास्ट वाला चीज़ है। समझ में आया? टीचर का कैटेगरी सबसे लास्ट होता है। आप लोग गूगल पे जाके देख लीजिए, वो कौन ग्रेड का, मतलब उसमें होता है ना, A ग्रेड का जॉब, B ग्रेड का जॉब, उसमें देखना टीचर का कौन सा ग्रेड का जॉब होता है। उससे आगे बहुत कुछ है। सिर्फ अभी से हमको टीचर का फोकस नहीं करना है कि हमको किसी तरह से पास हो जाना है, ग्रेजुएशन कर लेना है और टीचर बन जाना है। हमें आगे का सोचना है, हमें साइंटिस्ट का सोचना है, हमें रिसर्चर बनना है कि नया नया चीज़ हम डेवलप करें।
नए नए चीज़ का हम ईजाद करें। जितने चीज़ हम लोग देख रहे हैं मार्केट में, अभी जो ये मशीन है, ठीक है, अब आपके दिमाग में नहीं आता है कि हम इससे बढ़िया बना दें कुछ ऐसा चीज़। अभी बाइक चल रही है, कुछ ऐसा दिमाग में आना चाहिए ना कि हम कुछ ऐसा करें कि कुछ मतलब उसमें कुछ यूज ही ना हो, ना पेट्रोल यूज हो, ना और कुछ हो। लोग बना रहे हैं बैटरी वाले, सोलार वाले, तरह तरह के, उसमें भी कुछ और नया हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ढेरों ऐसा चीज़ है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि उसको हमको बनाना है, हमको करना है, उसके बारे में अभी से सोचना है हमें। और साइंटिस्ट के बारे में सोचना है, इंजीनियर के बारे में सोचना है, डॉक्टर बनना है, उसके बारे में अभी से सोचना है, अभी से दिमाग में बैठा के रखना है हमको करना क्या है, उसी हिसाब से मेहनत करना है, ठीक ना। और जिस समय ग्रेजुएशन कर लेंगे और नहीं कुछ हो पाया कहीं, तो टीचर का तो कोई बड़ी बात नहीं है, टीचर का वैकेंसी निकलते रहता है। अभी इतना सारा सीट खाली है और झारखंड में या बिहार में कहीं पे भी मौका मिलेगा ही, तो ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा। जिस समय आप लोग अगर लंबे सफ़र का सोचेंगे ना, छोटा वाला अपने आप तय हो जाएगा। अगर 5 किलोमीटर चलने का पैदल सोचेंगे तो 5 ही किलोमीटर चलेंगे ना। और अगर सोचेंगे कि हमको आज पैदल चलना है 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर अगर सोच लेंगे तो 5 किलोमीटर वाला तो खुद ब खुद चल लेंगे ना। उसके बारे में सोचने का मौका मिला, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ 50 किलोमीटर के बारे में सोचना है। क्या 50 किलोमीटर हमें चलना है, उससे और लंबा चलना है। जब 50 किलोमीटर के बारे में हम चलेंगे तो 5-10 किलोमीटर तो अपने आप हो गया ना उसमें काउंटिंग। 5 किलोमीटर के बारे में नहीं ना सोचना है, 10 किलोमीटर के बारे में नहीं ना सोचना है जब लंबा सोचेंगे। तो उसी तरह से पढ़ाई में है, जब आप ज़्यादा दूर का सोचेंगे कि हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें IAS ऑफिसर बनना है, जब बड़ा लेवल का सोचेंगे तो छोटा लेवल ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको रास्ते में मिल जाएगा। जब उस रास्ते पे चलेंगे तो आपको रास्ते में मिल जाएगा वो चीज़, छोटा छोटा चीज़ आते जाएगा। जब बड़ा नहीं मिला तो छोटा वाला चीज़ को ले लेंगे, रास्ते से उठा लेंगे, क्या दिक्कत है। जिस समय उधर से रिटर्न होंगे पहले तो जाएंगे अपने मंजिल पे, अगर नहीं मिला जिस समय उधर से लौटेंगे तो रास्ते में छोटा छोटा चीज़ उठा लेंगे, जो चीज़ पसंद आया। तो समझ में आया, ये लाइफ का फंडा है। इसमें कोई नई चीज़ हम नहीं बता रहे हैं, जो चीज़ प्रैक्टिकल है वही चीज़ बता रहे हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है और सारे लोग कर सकते हैं। ये सब लोग जब करते ही हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। क्या मज़ा आ रहा है। सिर्फ खाली सुन के गायब करना है कि दिमाग में बैठाना भी है बात को, दिमाग में पूरा सेट करना है कि यहाँ पे जो आप लोग आए हैं यहाँ से ऐसा बन के निकलना है कि दुनिया याद करे इस चीज़ को और देखे कि हम लोग कहाँ पढ़े हैं, कैसा पढ़े हैं। सिर्फ टाइम पास नहीं करना है। अभी भी टाइम है, 15 से 20 दिन का टाइम है एग्ज़ाम में। अभी इतना लग जाना है और इतना ज़ोर शोर से मेहनत करना है कि इसी में दिखा देना है कि हम 20 दिन में ये चीज़ इतना कर सकते हैं। जो चीज़ हम साल भर में नहीं कर सके हम 20 दिन में करेंगे, और 20 दिन में हम करके दिखाएंगे सर को कि 20 दिन में हमने इतना परसेंटेज ले आया। तो अगर साल भर मेहनत करेंगे तो और क्या होगा सोचो। ये 20 दिन का रिजल्ट आप लोगों को दिखाना है, पूरे जोश से भिड़ जाना है, ठीक ना।